नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी जो गद्दी की कमान है क्या सुनीता केजरीवाल को सौंपेंगे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को आतिशी मारलेना तिरंगा फहराएंगी। क्या इस बात के सबूत है कि अब अरविंद केजरीवाल गिव अप करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से राव जवन्नी कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं, ईडी का सिकंजा और बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं देखिए सीबीआई ने भी नए नए सबूत अब पेश करने चालू कर दिए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को भी अंदेशा होने लगा है कि शायद इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो हाथ से निकल जाएगा लोकसभा चुनाव की तरह। वाकई में अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके पीछे अगर देखा जाए तो वो चेहरा कौन होगा जो इस बार के विधानसभा चुनाव की कमान संभालेगा? वहीं मनीष सिसोदिया की बात कर लिया जाए, 17 महीने से जेल में बंद हैं और पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। और अभी कल उनकी सुनवाई हुई, उस सुनवाई को अब बढ़ा दिया गया है सोमवार तक। तो अब देखना यही होगा कि क्या सोमवार को मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आएगा, या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आतिशी मारलेना को आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पार्टी की कमान संभालेंगी। तमाम सवाल हैं जनता के मन में भी और हमारे मन में भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है राहुल। क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से उथल पुथल है देखने को मिल रहा है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना का नाम आगे किया है, सुनीता केजरीवाल का नाम उन्होंने आगे नहीं किया, तो क्या लगता है कि इसके पीछे किस तरीके की सियासत हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है उपराज्यपाल को और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 15 अगस्त के मौके पर जो झंडा फहराएंगी वो फहराएंगी आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना भले ही कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं 18 विभागों को संभाल रही है आतिशी मारलेना। जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे उनके कार्यभार को देख रही हैं और उसके साथ साथ तमाम कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि बीते कुछ समय पहले इस बात की चर्चा चल भी रही थी कि क्या आतिशी मारलेना को दिल्ली की कमान सौंप दी जाएगी, क्या सत्ता उनके हाथ में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये एक इशारा है। और देखिए, मैं एक अहम बात ये भी बोलना चाहूंगा, और वहीं ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन उन्हें देश की कितनी फिक्र है, उन्हें जनता की कितनी फिक्र है, उन्हें गरीब लोगों की कितनी फिक्र है। जेल में है फिर भी वो ये देख रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर वो तो ना रहे, लेकिन उनकी जगह पार्टी का कोई तो ऐसा हो जो झंडा फहराए, जो ये बताए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, आज वो भारत को कहां से कहां लेकर आ गए हैं। हमारे देश के जो जवान हैं 24-24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। हमारे देश का अन्नदाता किसान कितनी खेती करता है और यही अनाज विदेशों में भी जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात कर लूं तो उन्होंने, जब वो जेल में नहीं थे उससे पहले आप देख लीजिए, स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो भी बड़े बड़े कदम उठाए। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें, जो ये कहा जा रहा था ना कि फ्री की योजना, साहब जिस गरीब के पास केवल महीने के 10,000 रुपए आते हैं और उसका पानी का बिल अधिक आएगा, तो वो पानी का बिल भरे या अपने घर को चलाए। लेकिन तो राहुल, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो फ्री पानी बिजली, जैसे डेनमार्क जैसे जो बड़ी कंट्रियां हैं कहीं ना कहीं वो फॉलो करती हैं, कतर में जहाँ पर इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन दिल्ली पर इतना कर्जा है और उस तरीके की फ्री की राजनीति करना, क्या वोट बैंक को साधने के लिए बस वोटर्स को? क्योंकि आप देखिए कि अगर राज्य पर कर्जा लदता जाएगा, आप उससे फ्री की राजनीति करेंगे तो वो भी किसी भी तरीके का कोई संभव तो है नहीं कि आने वाले फ्यूचर में फिर आप क्या देंगे जनता को। तो
तो इस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही दोषी नहीं होते तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता उनको कहीं ना कहीं 1-2 सीटें दिला देती, और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी किसी भी तरीके का कोई आसार या जनता के प्रति उनका कुछ अलग से ऐसा काम नहीं दिखा है फ्री की राजनीति के अलावा। तो क्या फ्री की राजनीति के बदौलत आप चुनाव जीतेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के बलबूते चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन वहीं अयोध्या ने इस बार वहां पर झटका दे दिया, वही हाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का तो नहीं होगा? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। फ्री की रेवड़ी का जिक्र हम कर लेते हैं। ये फ्री की जो रेवड़ी है, इसकी शुरुआत भले ही दिल्ली से हुई हो, लेकिन क्या फ्री की रेवड़ी का बांटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं? फ्री में आज भी गरीबों को राशन क्या नहीं दिया जा रहा है? और क्या बहुत सारे ऐसे अकाउंट नहीं खोले गए जीरो बैलेंस पे? और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं जनता को नहीं दी गई हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार की तरफ से प्लान नहीं बनाए गए हैं जो गरीबों के लिए। तो सरकार क्या कर रही है? वो भी तो कहीं ना कहीं फ्री देने का ही काम कर रही है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात क्या देखी जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो फ्री की योजना लेकर आए, वो इसलिए लेकर आए ताकि जो गरीब जनता है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, कम से कम वो पानी जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, बिजली अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा इलाज की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो इलाज नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए देखिए दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें उनको छूट दी गई है। और देखिए, मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इतना बड़ा अगर दिल्ली की जनता का विश्वास होता अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो इन्हें लोकसभा सीटों में भी 7 सीटें देनी चाहिए थी। देखिए, ये जो चुनाव था ना, ये लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में जनता ने ये मन बनाया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख लीजिए कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में कहीं भी जिक्र है बीजेपी का, हर जगह चर्चा केवल आम आदमी पार्टी की हो रही, क्योंकि दिल्ली की क्या राय है? केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार। और देखिए, कथित जो शराब घोटाला का मामला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी ने देखा है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि कोरोना का जब वक्त चल रहा था, लोगों के पास खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं थे, लोगों की जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि जब दिल्ली सरकार ये योजना लेकर आती है, एक पर एक फ्री, तो वो लोग भी घर से बाहर निकले जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, उधारी लेकर शराब लेने के लिए उतरे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो शराब पॉलिसी लेकर आई थी दिल्ली सरकार, इस शराब पॉलिसी में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि बहुत सही है। इस शराब घोटाले में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हाथ है, बल्कि मनीष सिसोदिया का हाथ है। कई बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, उनको पकड़ा गया है। और यहाँ पर इससे देखा भी जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देखिए अरविंद केजरीवाल, अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो मैं ये भी बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल गलत भी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? मैं जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा चाहिए। लेकिन आज आप देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर ऐसा लग रहा है मानो विदेश के कोई बड़े राजा का घर हो, क्योंकि आप उनके घर में ना एक भी ऐसा सामान नहीं देखेंगे जो इंडिया का हो, सारे बाहर से मंगवाए गए, सब लग्जरी हैं। लेकिन राहुल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ जाता है कि 2013 में जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज वही भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े बड़े नेता सब जेल में हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ये ताल ठोकती हुई नजर आती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। अगर इस्तेमाल कर रही होती तो 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया अब तक कब का बाहर आ गए होते। संजय सिंह के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं मिला तो वो बाहर आ गए 6 महीने में। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों जेल से बाहर नहीं आ रहे, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल जरूर खड़ा होता है। और देखिए, सुनीता केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला, उस चुनाव की जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला, रैली भी कर रही है। रैली के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आए थे, जो दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए उतरे थे, उनको एक साजिश का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि दुश्मनी की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, उन पर कोई आरोप नहीं है। ये सुनीता केजरीवाल कह रही है, सुनीता केजरीवाल ये कह रही है उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। और देखिए, मैं अगर बात करूं तो संजय सिंह ने इस बात को सदन में रखा भी था कि साहब आपने बजट बना दिया ना,
थोड़ा सा बजट जेल के लिए भी बना दीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। क्योंकि आप तो बड़े स्तर पर विपक्षी पार्टियों को जेल में भेज रहे हैं, कब हमें फिर से जेल में भेज दें। राहुल गांधी ने संसद में कुछ सवाल पूछ लिए तो मोदी सरकार ने ईडी बिठवा दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार आज सवाल का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष अगर सरकार से सवाल का जवाब मांग रहा है तो आप उसके पीछे ईडी लगा दे रहे हो, आप उसके पीछे सीबीआई लगा दे रहे हो, आप उसके पीछे इनकम टैक्स अधिकारी लगा दे रहे हो। तो सीधे सीधे तौर पर देखिए, भ्रष्टाचार का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार नई संसद में नहीं हुआ है? क्या भ्रष्टाचार बिहार में जो पुल गिरे हैं उसमें नहीं हुआ? बिहार में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भैया सरकार तो नीतीश कुमार की है ना। नीतीश कुमार कौन है? क्या बीजेपी के साथ उनका साठगांठ नहीं है? एनडीए के साथ समर्थन नहीं है उनका? और सबसे बड़ी बात, अयोध्या का जिक्र कर लेता हूं, कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल नहीं, योगी आदित्यनाथ है। सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। भैया जो राम मंदिर बनाने के लिए आपने इतना वक्त लगा दिया, उस राम मंदिर की छत भी टपकने लग गई थोड़ी सी बारिश में, तो क्या घोटाला यहाँ पर नहीं हुआ है? तमाम कई बड़े बड़े, अगर बिहार में सबसे ज्यादा जो हादसे हुए हैं वो ब्रिज टूटने को लेकर हुए। तो देखिए, घोटाला हम ये नहीं कहेंगे कि केवल आम आदमी पार्टी कर रही है। घोटालेबाज की सरकार तो मोदी सरकार भी है, घोटालेबाज की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बस ये बात अलग है कि सत्ता में है वो लोग तो इसीलिए मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना जरूर पड़ेगा कि वो भी विपक्ष में आएंगे, और जो आज विपक्ष में वो सत्ता में आएंगे तो तस्वीर फिर कुछ और उलटती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तस्वीर कुछ उलट सकती है, लेकिन ऐसे में अभी तो भारतीय जनता पार्टी की जो 10 उंगलियां हैं कहीं ना कहीं घी में नजर आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राहत ना मिलना इसी बात के सबूत है कि इस बार के विधानसभा जो चुनाव है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा गिर सकते हैं। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का जल्द से जल्द बाहर आना कहीं ना कहीं बेहद अहम है। अगर नहीं आते हैं तो आतिशी या सुनीता केजरीवाल क्या पार्टी की कमान संभाल पाएंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आतिशी मार्लेना को इतने बड़े विभागों की जिम्मेदारी देना और ये बोल देना कि 15 अगस्त को जो तिरंगा है वो फहराएंगी, इस बात की तरफ इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अब उनको भी अब अपनी पार्टी पर और अपने ऊपर भरोसा कम हो रहा है। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उनको भी पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में पॉलिसी चलाई वो कितनी सही थी, वो कितने गलत हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।